संभाजी नगर औरंगाबाद को मैं लद्दाख की तरफ से अभिनंदन करता हूं और हम कहते हैं जुले जुले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये आपकी शुभकामनाएं लद्दाख लेके जाऊंगा। बहुत खुशी है आज हिमालय के पार से यहाँ मैदानों में आपके शहर में आया हूँ और एमजीएम के इस परिवार को और पूरे शहर की लोगों को, खासकर छात्रों को, अभिभावकों को शुभकामनाएं देने कि आप 42वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। और मुझे जो हिमालय से खींच कर लाया आपके शहर की तरफ, वो था महात्मा गांधी जी का प्रेरणा, जिस पर कि आपका ये विश्वविद्यालय भी स्थापित है। तो इसे देखकर मैं लद्दाख से यहाँ कुछ सीखने, कुछ बांटने आना चाहता था। मैं कुछ आप लोगों के सामने संदेश भी लाना चाहता था लद्दाख से, जो कि हिमालय के पार है, ट्रांस हिमालयज में, और जहाँ चीज़ें बहुत बदल रहे हैं, खासकर पर्यावरण के दृष्टि से, विकास के दृष्टि से। जिस तरह से विश्व प्रगति कहें, विकास कहें, या कभी कभी लगता है विनाश कहें, उसका प्रभाव हमारे पहाड़ों में बहुत ही पड़ रहा है और ये बहुत ज़्यादा दिखता है वहाँ। जल्द यहाँ भी दिखना शुरू होगा, मगर सोचा कि मैं आप लोगों के सामने एक प्रत्यक्ष संदेश बन के आऊँ और सीखें हम जो भारत की प्राचीन परंपरा है उनसे, और जैसा देश के राष्ट्रपिता बापू ने हमें सिखाया था, मगर बहुत बार हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। हम विश्व के, खासकर पश्चिम के और विश्व भर के बड़े बड़े शहरों में जो हो रहा है, जिस तरह की जीवन शैली जिया जा रहा है, उसका असर आपको शायद बाद में दिखे, मगर हमें अभी दिखने लगा है। जब हमारे पानी के स्रोत, जो कि हिम पर्वत या ग्लेशियर्स हैं, वो बहुत ही जल्दी से पिघलते जा रहे हैं और पानी के अभाव में शायद अगले 20-30 सालों में हम शरणार्थी बने, एक नए तरीके के शरणार्थी, युद्ध के नहीं, देशों के नहीं, पर्यावरण शरणार्थी, क्लाइमेट रेफ्यूजीज बन के हमें भटकना पड़े, विस्थापित होकर। सोचा इससे पहले हम आपको, देश को और दुनिया को जगाएं और अपनी व्यथा सुनाएं, एक आपातकालीन संदेश के रूप में, एक SOS मैसेज जिसे कहते हैं, SOS क्राई के रूप में। तो मैं समस्याएं क्या हैं जो हमें दिखने लगी हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, मगर उतने बड़े नहीं हुए हैं जितने हमारे पहाड़ों में। और इससे पहले कि ये हद से बढ़ जाए, वश से बाहर चला जाए, कुछ भी कर पाएं, करना चाहिए कि लोगों में जागृति फैलाएं और तरीके सामने रखें। फिर सुनना भी, समझना भी बंद कर देते हैं। तो जो प्रत्यक्ष हो रहा है, शायद उससे आपको समझ आए कि चीज़ें सही दिशा में नहीं हैं। जब तक हम कुछ बदले नहीं तो ये बिगड़ता जाएगा। आज पहाड़ों में, कल मैदानों में, और परसों शायद पूरा विश्व खतरे के निशान से ऊपर हो। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर अब पर्यावरण के बदलने के असर साफ दिखने लगे हैं। जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, पानी के स्रोत सूखते जा रहे हैं। मगर सिर्फ यही नहीं है, पानी की कमी होना तो अकाल है, एक समस्या है, भुगत लेंगे, मगर उसका दूसरा
पहलू, पानी आता है अभी भी, बल्कि पहले से शायद थोड़ा ज्यादा आता है, मगर बाढ़ के रूप में आता है और जान और माल को नुकसान करके चला जाता है, और फिर जब नहीं आता है तो फिर परेशान करके चला जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दे के बताऊं, 2006 में हमारे विद्यालय के पास के गांव में एक बहुत बड़ा फ्लैश फ्लड जिसे कहते हैं, बाढ़ आया था। पहाड़ों का बाढ़, फ्लैश फ्लड यानी कि अचानक बिजली की तरह आता है और बहुत नुकसान करके चला जाता है। तो ये बहुत बड़ा संख्या में, और मैं और मेरे विद्यार्थी उस गांव में गए वॉलंटियर करने के लिए, मदद करने के लिए। और मदद करते करते, बहुत जिज्ञासु हूं मैं, क्यूरियस हूं, तो सोचने लगा ये कितने बार होता है एक दशक में या एक सदी में, फ्रीक्वेंसी क्या है, जरा पूछूं, समझूं ऐसी आपदा का, ऐसे विनाश का। तो मैं ढूंढने लगा किसी बुजुर्ग को जो कि बता सकें उनका अनुभव। तो सबसे बड़े बुजुर्ग को ढूंढा, वो 80 के उम्र में थे, और उनसे पूछा, महाशय बताइएगा कि ये कितने दफा होता है, कितने बार आपने देखा है। तो उन्होंने क्या कहा आपको पता है? उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं देखा है, सुना सा था बचपन में, मगर ऐसा मैंने कभी नहीं देखा अपने जीवन में जो आज हमारे गांव में हुआ। ये था साल 2006, और 2010 में उससे भी दसियों गुना बड़ा एक बार फ्लैश फ्लड आया। पूरे ले शहर का एक चौथाई बह गया शायद, जिसमें और ज्यादा घरों को नुकसान हुए, खेत खलिहान, शहर का बड़ा हिस्सा, और लगभग 1000 लोग तो खो गए, जिसका अर्थ है मृत्यु हुआ। क्योंकि जब तक आपको शरीर नहीं मिलता, आप नहीं कह सकते। तो 1000 लोग वापस नहीं आए, इतने बड़े स्तर पे हुआ ये फ्लैश फ्लड। और ये साल था 2010, सिर्फ 4 साल बाद उस बूढ़े गांव वासी ने कहा था, उन्होंने कभी नहीं देखा जीवन में। और उसके बाद का हुआ 2015 में, और उसके बाद का हुआ 2017 में। तो इस गति से ऐसे फ्लैश फ्लड्स, बाढ़ पहाड़ों में आते जा रहे हैं, और हर फ्लैश फ्लड के बाद अंतराल आता है सूखे का, जिसमें कि आप फिर परेशान हैं क्योंकि पानी नहीं है। जब है तो परेशान है कि इतना ज़्यादा है। तो ये होते जा रहा है पहाड़ों में, जहाँ जीना मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा था, बहुत जल्द विस्थापित शरणार्थी बनेंगे लोग। तो जब आप जलवायु परिवर्तन के बारे में सुनते हैं, टीवी पर देखते हैं, तो ये एक ख्याली कोई ख्वाब नहीं, ये प्रत्यक्ष हमारे सामने हो रहा है। ये मैं बताना चाहता था। और ज़रूरत है कि कुछ बदला जाए। जैसे महात्मा गांधी जी ने अपनी परिभाषा दी विकास की, शिक्षा की, तो कुछ हमें सोचने की ज़रूरत है। उस पर मैं आऊँगा, मगर पहले ये बताऊं कि कोई बेहतर नहीं है बाकी शहरों में भी। ये तो मैंने लद्दाख का बताया। आपको अगर बड़े शहरों में, मैदानों में, पर्वत से नीचे आकर क्या हो रहा है अगर बताऊं विश्व में, तो साल में लगभग 70 लाख लोग तो सिर्फ वायु प्रदूषण से, एयर पोल्यूशन से ही मर रहे हैं, आपको मालूम है। और अगर और पर्यावरण संबंधी आपदाओं को लें तो लगभग 1 करोड़ मर रहे हैं साल में, प्रदूषण और पर्यावरण के कारणों से 1 करोड़ साल में मर रहे हैं। ये सुनकर बहुत
परेशान हुआ मैं, शायद आप भी होंगे, या अगर सुनते आए हैं तो कभी कभी हम फिर भूल जाते हैं इसकी गहराई कितनी है। मैं भी परेशान हुआ, ये कितना संजीदा है मामला। तो देखने लगा इंटरनेट पर कि कितने लोग मर रहे हैं और ये कितना चिंता का विषय है। जाहिर है 1 करोड़ एक साल में मरे तो बहुत बड़ा विषय है, मगर पता नहीं था तो देखने लगा, अध्ययन करने लगा, स्टडी करने लगा। सोचा पता करूं कब मरे ऐसे अननेचुरल डेथ, जो ऐसे कारणों से हुए हो। तो सोचा कि सबसे बड़े संख्या में तो लोग मरे होंगे तो विश्व युद्धों में और युद्धों में भी, महायुद्ध जो विश्व युद्ध हैं उनमें मरे होंगे। तो समझो जरा ये जो मर रहे हैं वो कितने बड़े स्तर पर मर रहे हैं। थोड़ा तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए मैं अध्ययन करने लगा। तो पता चला कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध में लगभग 10 करोड़ लोग मरे, 100 मिलियन ऐसा कहा जाता है। और दोनों को मिलाए तो लगभग, मोटा मोटी जिसे कहते हैं, 10 साल ये युद्ध चले। तो 10 साल में 10 करोड़ कितने हुए, आप हिसाब लगाएंगे? एक साल में 1 करोड़, एक साल में 1 करोड़। और ये प्रदूषण और ये पर्यावरण के कारण कितने मर रहे हैं साल में? 1 करोड़। तो लगा कि विश्व युद्ध तो फिर छिड़ चुका है। विश्व युद्ध तीसरा कोई भविष्य की बात नहीं है, हम उस विश्व युद्ध के बीच में जी रहे हैं। ये तीसरा विश्व युद्ध देशों के बीच में नहीं बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच में हो रहा है। और ये आज हो रहा है, पिछले साल हुआ, इस साल हुआ, इसमें हताहत हो रहे हैं लोग करोड़ों में। फर्क ये है कि इसमें सिर्फ मनुष्य नहीं मर रहे हैं। मनुष्य अगर मर भी रहे हैं तो अपने कारण, क्योंकि उन्होंने ये चुना, ये जीवन शैली, ये विकास की प्रणाली। मगर बाकी जीव जंतु, जो पशु पक्षी हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो पेड़ पौधों हैं, उन्होंने क्या गुनाह किया कि जिसकी उनको भी सजा मिल रही है। तो बहुत दुख लगा कि ये इतने स्तर पर, बड़े स्तर पर एक युद्ध छिड़ा हुआ है। ये है मैदानों में, बड़े शहरों में जो हो रहा है। तो ऐसे में हमें समझने की ज़रूरत है कि कुछ तो बदलना होगा। जैसे चल रहा है, जिस विकास के नाम पर हम विनाश किए जा रहे हैं, उससे एक युद्ध, विश्व युद्ध छिड़ा है। और हिमालय में तो उससे भी बड़ा, जिससे कि आज तो हम विस्थापित हैं, आने वाले सालों में पूरा उत्तरी भारत विस्थापित होगा, क्योंकि पानी का स्रोत हिमालय ही है। यहाँ पर कहते हैं तीसरा ध्रुव, 3rd पोल है, जहाँ दक्षिण और उत्तर के ध्रुव के बाद हिमालय में सबसे ज़्यादा साफ पानी जमा हुआ है। तो लोग मुझे पूछते हैं कि आप क्यों ये पद यात्रा करते हैं, क्यों ये अनशन करते हैं? तो आप समझ सकते हैं स्थिति बहुत गंभीर है। ऐसे में कुछ करना बहुत ज़रूरी है। हमसे मत पूछिए हम क्यों कर रहे हैं, उनसे पूछिए जो नहीं कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आज हर एक की जिम्मेदारी है कि वो कुछ करे और कुछ बदले। आइंस्टाइन ने कहा था कि यदि आप वही ईंधन डालते जाएं तो वही परिणाम आते जाएंगे। वही ईंधन डालें और अलग परिणाम की अपेक्षा करें, ये नहीं हो सकता है। तो कुछ बदलना होगा, पुनर्परिभाषित करना होगा। रीडिफाइन डेवलपमेंट, रीडिफाइन एजुकेशन, रीडिफाइन लॉ, रीडिफाइन रिलीजन, रीडिफाइन गॉड। दोबारा से हमें सोचना होगा कि प्रगति क्या है, विकास क्या है। क्योंकि जिसे हम विकास सोच रहे थे वो तो एक तरह का
विनाश, और वो भी धीमे गति का विनाश, स्लो पॉइजनिंग निकला। आपको पता है दिल्ली में, दिल्ली जैसे शहर में लोगों की आयु औसत 10 साल कम हो रहा है, यानी कि जो 80 साल जीने वाले थे वो 70 पे मर रहे हैं, 70 वाले 60 पे मर रहे हैं। और इसे हम मर्डर नहीं मानते और इस पर कोई मुकदमा नहीं चलता है, क्योंकि हमारे कानून इसका संज्ञान नहीं ले पाते हैं। तो इसको पूरा पुनर्परिभाषित करना होगा। कानून क्या है जिसमें कि आप छुरे से 1 सेकंड में मारें तो उसके लिए जेल जाना पड़ता है, मगर आप धीमे गति से मारें, स्लो पॉइजनिंग से, तो उसको विकास कहते हैं। तो ये सब दोबारा सोचने की बात है। ये तो हुआ कानून, हमें कानून को अपग्रेड करना होगा। बल्कि पाप क्या है? क्या सिर्फ बंदूक से मारना पाप है? क्या धुएं से, जहर से, धीरे से 80 तक जीने वाले को 70 पे मरने देना पाप नहीं है? तो इसलिए धर्म को भी पुनर्परिभाषित करने की जरूरत होगी आने वाले सालों में। अगर हम ऐसा करते हैं तो सच में हम विश्व के लिए एक नया रास्ता दिखाएंगे। जैसे बापू ने यही बातें आज से 100 साल पहले कही। उन्होंने कहा कि अगर आप लंदन के पीछे जाते हैं, इंग्लैंड के पीछे, उनके विकास में एक पूरा पृथ्वी लगा, पूरे पृथ्वी के स्रोत साधन को चूज कर तो इंग्लैंड बना या ब्रिटेन बना, जिसे वो ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। वो ग्रेट हुआ पूरे विश्व को चूज कर, निचोड़ कर। तो भारत अगर उतना विकसित हो, हम ये सोचते हैं, तो 5 पृथ्वी लगेंगे, 5 प्लैनेट्स लगेंगे। कहाँ है ये 5 प्लैनेट? 100 साल पहले कहा, मगर शायद हम नहीं समझे। आज हम वही कर रहे हैं जो वो चाहते थे कि कुछ बदले। तो आज उनके इस प्रेरणा की ज़रूरत है कि हमारे पास उतने स्रोत साधन इस पृथ्वी पर ही नहीं है अगर हमने हर एक ने लंदन या न्यूयॉर्क बनना है। उन्होंने कहा there is enough for everyone's need, हर एक की ज़रूरत के बराबर दुनिया में है साजो सामान, साधन, बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड, हर एक के लालच और भूख और अय्याशी के लिए काफ़ी नहीं है। तो जो हो रहा है पश्चिम में, यूरोप में या अमेरिका में, वो विकास नहीं, वो एक अय्याशी है जिससे हमें दूर रह के उनको भी सुधारने की ज़रूरत है। हमें उनके जैसा नहीं, उनको हमारे जैसा बने, तब हमें विकास कहना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ कि विकसित भारत पहले से ही है, क्योंकि विकास वो नहीं है जो वहाँ हो रहा है, विनाश है वो। तो भारत में अगर लोग संतुष्टि अपने जीवन में पाएं तो विकसित हैं वो। अगर वो अलग एक रास्ता निकालते हैं तो विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु भारत दिल्ली और मुंबई के विकास के मॉडल से नहीं बनेगा। वो तो पश्चिम की नकल है। नकल से कभी कोई गुरु कैसे बनता है? नकल करके, जिसकी हमने नकल की उससे आगे तो हम नहीं होंगे, और होंगे भी तो 5 पृथ्वी लगेगा। तो हमें पुनर्परिभाषित करने की ज़रूरत है आज। जैसे मैंने कहा, न्याय को पुनर्परिभाषित करने की ज़रूरत है, पाप और पुण्य को पुनर्परिभाषित करने की ज़रूरत है। ये जो हम समझते हैं कि छुरा घोंपना पाप है, बंदूक चलाना पाप है, तो आज के हथियार छुरे और बंदूक नहीं है, ये तो बहुत पुराने पड़ गए हैं। आज के बंदूक ये गाड़ियां हैं जो हर 4 किलोमीटर में 1 किलोग्राम का धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड फेंकता है। आज के कैसे कैसे होते हैं।
तो देखा कि जो छुरा और बंदूक वाला कारण है, जिसे वायलेंस कहेंगे, हम हिंसा कहेंगे, वो तो 26वें नंबर पे चला गया है। 26वें नंबर पे। पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे क्या है? पर्यावरण संबंधित या जीवन शैली संबंधित, लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट से आज मर रहे हैं लोग, ना कि छुरे और बंदूक से। तो फिर क्या हमें इन्हें संज्ञान नहीं लेना होगा न्याय में, कानून में या पाप और पुण्य में भी? मेरा ये मानना है, एक वैज्ञानिक या इंजीनियर के नाते। लोग कहते हैं इनोवेशन आज बहुत हो रहा है विश्व भर में। मैं तो सोचता हूं सबसे बड़े इनोवेटर्स तो हमारे पूर्वज थे। दसियों हजार साल पहले। और सबसे बड़ा इनोवेशन भगवान था। भगवान की कल्पना सबसे बड़ा इनोवेशन था, क्योंकि हर धर्म में आप देखते हैं, हर धर्म में जो भी अच्छी बातें धर्म कहता है, उसमें सबसे बड़ी बात होगी अहिंसा की। अहिंसा की, कोई भी धर्म लीजिए, अहिंसा की बात करेंगे, शांति की बात करेंगे। अब मैं उसमें लाइनों के बीच में जब पढ़ता हूं, तो फिर अहिंसा की सब बात कर रहे हैं, तो शायद हिंसा रही होगी बहुत, नहीं तो अहिंसा की बात क्यों करेंगे? ये संज्ञान ले पाता हूं, इन्फ्रेंस, कि रीजन व्हाई ईच रिलीजन टॉक्स अबाउट नॉन वायलेंस is perhaps because there was large scale violence. Sure enough, अगर हम देखें इतिहास को 20,000 30,000 साल पहले के, तो बहुत ही हिंसक दौर था, जब लोग जिसकी लाठी उसकी भैंस, या माइट इज राइट कहते हैं, दो लोगों में अगर अनबन हुई तो जो तगड़ा है वो कमजोर का सर फोड़ दे, और यही न्याय है, कोई कुछ न कहे। इतना हिंसा था। तो समझदारों ने उस शक्ति की तरफ इशारा किया कि जो जीवन देता है, जिसके वजह से प्रकृति चलता है, वो एक भगवान है, जो कि सबसे शक्तिशाली है, माइटियर देन द माइटिएस्ट ब्रूट अमंग ह्यूमंस, ऑल माइटी गॉड का इनोवेशन हुआ। और ये इनोवेशन बहुत अच्छा काम कर गया, इतना अच्छा काम कर गया कि आज ये फिजिकल वायलेंस दिखता ही नहीं है। आज अगर ढूंढे तो ये 26वें स्थान पे चला गया है, जो कि शायद पहले नंबर पे था, आज ये बहुत नीचे चला गया है। तो ये बहुत सफल हुआ इनोवेशन। मगर फिर आज क्या है समस्या? आज भी वायलेंस है, मगर उस वायलेंस को हम नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि 1 करोड़ की जान लेता है साल में। विश्व युद्ध के बराबर जब बंदूकों से मारा गया था, आज वो 26वें नंबर पे है। उसका संज्ञान ले तो सबसे बड़ा कारण हिंसा का वो हमारे फैक्ट्रीज, हमारे गाड़ियां, हमारे भवन, हमारे उत्पाद, ये सब बन चुके हैं। तो ऐसे में हमें अपनी सोच बदलनी होगी कि हर जो धर्म है उन्हें पुनर्परिभाषित करना होगा। गॉड 2.0 हम कह सकते हैं, जो कि इन कारणों को भी संज्ञान ले कि पर्यावरण की हानि करना भी पाप है। ये भी भगवान जिसने इन सब को बनाया, उसके किए हुए क्रिएशंस को हानि कर रहे हैं। तो जो भगवान में विश्वास करते हैं उनके लिए तो ये बहुत साफ होना चाहिए, जो भगवान ने प्रकृति बनाई उसका हम विनाश करते हैं, तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? सबसे बड़ा पाप है, मगर इसे आज पाप नहीं मानते हैं। तो आने वाले सालों में, दशकों में मैं ये देखता हूँ कि हम सब अपने अपने धर्मों को रिवाइज करें, अपग्रेड करें,
2.0 वर्जन में, और हम एक तरह के नेचर वर्शिपर्स फिर बने जो प्रकृति की पूजा करते हैं। हिंदुइज्म हो तो हिंदुइज्म 2.0 जो प्रकृति की सम्मान करे, आज के कारणों को संज्ञान ले। इस्लाम 2.0, क्रिश्चियनिटी 2.0, बुद्धिज्म 2.0 की आज जरूरत है, जो सिर्फ छुरे और बंदूकों तक नहीं, जो हत्या, जो हिंसा आज के जमाने में हो रहा है उसका भी संज्ञान ले सके। आपको पता है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो अभी धर्म है वो जल्द ही एक एक करके खत्म हो जाएंगे। ये धर्म अगर बचेंगे तो अपग्रेड करने पर ही बचेंगे। आपको पता हो शायद, आज यूरोप में, अमेरिका में चर्चें खाली पड़ती हैं, रविवार को कोई नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि युवाओं को लगता है कि ये आज के हमारे समस्याओं के बारे में तो कुछ भी है नहीं, इसमें सांदर्भिक कुछ भी नहीं है, पुराने 2000 साल पहले के समस्याओं को आज भी लेके बैठे हुए हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा, तो इसलिए चर्च खाली हो रहे हैं। भारत में भी होगा जब लोग ये जो झगड़ा चलता है उससे ऊपर उठेंगे। अभी तो ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, इसके चलते शायद हम मंदिर मस्जिदों में जा रहे हैं। जब विज्ञान पर स्थापित होगा तो हमें लगेगा कि इसमें तो आज के समस्याओं का कुछ वर्णन ही नहीं है, तो मंदिर में कोई ना जाए, मस्जिद में कोई ना जाए। जाएंगे अगर पुनर्परिभाषित करें और आज की समस्या क्या है, ये जो विनाश हो रहा है चारों तरफ, उसका भी उत्तर मिले धर्म गुरुओं से, तब ये संभलेगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये वैज्ञानिक, ये इंजीनियर, ये इनोवेटर्स बैठ के विश्व की समस्याओं को कभी नहीं सुलझा सकते जब तक वो समुदाय, और खासकर समुदाय के जो नेतृत्व करते हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, उनको भी लेके ना चले। क्योंकि धार्मिक गुरुओं के लिए तो सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि आज इस स्तर पर, विश्व युद्ध के स्तर पर हिंसा हो रही है और आपको कोई परेशानी नहीं है। कैसे हो सकता है? आप किसी के बीच में झगड़ा हो, लड़ाई हो, पत्थर मारे तो कहते हैं ये तो हिंसा है, ये तो पाप है, मगर पूरा पृथ्वी का विनाश हो रहा है तो उसका संज्ञान नहीं। तो ये अपग्रेडेशन होनी पड़ेगी हमारे आज के समाज में। तो धर्म का पुनर्परिभाषा, रीडिफाइन रिलीजन, वैसे ही शिक्षा की पुनर्परिभाषा होनी पड़ेगी। क्योंकि हम जो सीखते हैं